तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस इच्छाधारी नागिन की जो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जिसको बोलना भी नहीं आता। अरे बाबा अब क्या करें क्या करें, बस इसके अलावा कुछ बोलना भी नहीं आता है ना, घर के काम करने आते है ना। और आई है पोकिंग करने राज फैमिली को। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ का मौसम कैसा, ये ज़रूर बताइएगा। तो जो है परसों के लाइव में जो है अंशु शुभम दोनों आए। अंशु आई थी और अंशु ने इतने एटीट्यूड के साथ जो है बात की अपनी ऑडियंस से। जब बात आई प्रेगनेंसी रिवील की, तो देखो जब जो सचिन है उसने जो प्रेगनेंसी के ऊपर बोला था कि अगर अंशु प्रेग्नेंट है तो मैं हेटर से यही बोलूँगा कि वो उसको ट्रोल ना करें। सचिन ने फिर भी उसके पक्ष की बात की थी, लेकिन अंशु ने इतने एटीट्यूड में बात करी। मतलब अपनी ऑडियंस से ही, जिस ऑडियंस से उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, जिस ऑडियंस से हर महीने उनके घर चल रहा है, जिस ऑडियंस की वजह से उनकी दाल रोटी चल रही है, उस ऑडियंस को इस लड़की ने इतनी बदतमीज़ी से जवाब दिया कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। और जो है इतना एटीट्यूड तो बड़े बड़े क्रिएटर को भी नहीं है जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। सौरभ जोशी ले लो, कोई एटीट्यूड उस बंदे के अंदर नहीं है। डाउन टू अर्थ लोग हैं। ऐसे और भी ट्रिगर इंसान है, उनकी बहन है। मतलब बहुत सारे मैं ऐसे क्रिएटर, ऐसे यूट्यूबर मैं दिखा दूंगी जो डाउन टू अर्थ हैं। ये 2 लाख जो है सब्सक्राइबरों में इतने घमंड में चूर हो गए कि मैं क्या ही बताऊं। और इतना घमंड किस चीज़ का। अगर आप ये यूट्यूब बंद हो गया, मान लीजिए अगर ये यूट्यूब बंद हो गया, तो ये जो है आड़े बाबा और ये क्या करें, अब क्या ही करें, अब क्या ही करें, ये बिल्कुल अर्श से फर्श में आ जाएंगे। अर्श से फर्श में आ जाओगे। जिस राज फैमिली ने आपका कन्यादान किया, जिस राज फैमिली ने, ठीक है, आपको चैनल बना के दे दिया, जो जिसकी वजह से आपकी घर की दाल रोटियां चल रही है, उसको पोकिंग करने में, उसके साथ कंपटीशन में आप बिल्कुल पीछे नहीं हटती। और अब तो आपके हस्बैंड भी मैदान में कूद चुके हैं। आप बिल्कुल इच्छाधारी नागिन बन गई। और उसका कहना भी यही था कि मैं तो नागिन हूँ, डस लूँगी। और ये जो सच में नागिन बन चुकी हैं और इच्छाधारी नागिन बन चुकी हैं, कंपटीशन बिल्कुल तगड़ा करने की ये इनसे सोचती हैं। और ये उनके उसमें भी नहीं है। इनके हस्बैंड और ये कल लाइव में आए, भरी लाइव में दोनों हस्बैंड वाइफ आए, और इनके हस्बैंड का भी जो है असली रूप देखने को मिला कि किस तरीके से ये मनीषा और सचिन की और उनकी बहन की पोकिंग कर रहे थे, बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ट्रेन में बैठ के स्वैगी सिंह राजपूत के साथ, उसकी मदर के साथ ऐसी वाहियाती हंसी हंस रहे थे। इनके हस्बैंड अंशु के आड़े बाबा क्या करें, है ना। तो फिर ये जो है इन्हें शर्म भी नहीं आई। आप एक जेंट्स हो, एक मर्द हो, तो उसके हस्बैंड यानी सचिन के साथ आप पूरी लड़ाई लड़ो, जो भी लड़ना है उसके साथ बोलो। आप एक औरत के ऊपर मजाक बना रहे हो, दम है तो अंशु बोले अब उसकी वाइफ से, मनीषा से, तो समझ में आता है। आप एक आदमी हो के, जो है एक मर्द हो के एक औरत पे मजाक बना रहे हो, उसकी हंसी उड़ा रहे हो, बेशरम आदमी हो। ऐसे आदमी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जो औरतों का ऐसा मजाक बनाए। और आप सोचते हो कि आपको इज्जत डिज़र्व की जाएगी, आप डिज़र्व करते हो। इनका कल की लाइफ में कहना था, कल की लाइव में खुलेआम धमकियां दे रहे थे। और उनका कहना था जितना वो लोग यानी कि अपना सचिन जो है महीने में, साल में कमाता होगा, तो उतना हम एक दिन में कमा लेते हैं। अगर तुम जो हो एक दिन में कमा लेते हो, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता। आपकी पत्नी का खुद का कहना है, अरे बाबा क्या करें, उनका खुद का कहना हमारा घर बिल के जैसा है। कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती। छोटा सा घर दिखाई देता है, अभी तक कार भी नहीं आई है, एक ग्रैंड एनिवर्सरी तो करी आपने। और फिर इतने अमीर के ज़्यादा हो तो आपकी वाइफ को यूट्यूब पे नाच गाना क्यों करना पड़ता है, नाचना क्यों पड़ता है नचनियों की तरह। देखो नाचने का पैसा ही मिलता है,
ब्लॉगिंग का पैसा ही मिलता है। आप अंशु, अब ऐसे तो आपकी ज़ुबान जो है हलक से बिल्कुल नहीं निकलती है ना, और वैसे तो आपकी हलक से बिल्कुल भी ज़ुबान जो है नहीं निकलती। आपकी पत्नी आपको कितनी धमकियाँ सी देती रहती है, कितने आए दिन लड़ाई झगड़े कहते हो, तो आप अपनी पत्नी को कहते हो चुप रहो चुप रहो, और अब जो है आके एक औरत के कैरेक्टर पे बोल रहे हो। एक तरफ अड़े बाबा कहती है अगर हमारे मेहमान को कुछ कहा गया, हमारे पार्टी में आए हुए मेहमानों को कुछ कहा गया तो हमसे बुरा कोई नहीं हो गया। ठीक है, अगर आपके पार्टी में आए हुए मेहमानों को कुछ कहा गया तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा, पर आपके पार्टी में आए हुए मेहमान दूसरे आदमी औरत की धज्जियां उड़ाएं, वो चल जाएगी क्या? ये बताओ। आपके घर के आए हुए मेहमान जो है कुछ भी बोल दें आप लोगों को, वो स्पष्ट है, पर जो है आप कुछ भी बोल दें, आप वो क्या नाम है, वो लोग कुछ भी ना बोलें। आपके पार्टी के आए मेहमान क्यों बोलेंगे सचिन मनीषा को? हैं, क्या मैटर है? और कल जो है पंकज को इन्होंने कॉल किया था भरी लाइव में, और उसने भी इनको डांट दिया। इसने कहा कि आपने ये बोला कि हमें बेइज्जती के साथ निकाला गया, तो फिर उसने बोला पंकज ने कि तुम जो हो उनको पोकिंग क्यों कर रहे हो, मैंने तो मना किया था। तो देखो, वो तो फिर भी देखो दोस्त दोस्त थे, सचिन का साथ दिया है ना, आपने क्या किया है ना। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, और मैं यही कहूँगी कि अपने घर में खुश रहो, तुम्हें क्या मतलब है दूसरों की औरतों से, दूसरों के बच्चों से। कहूँगी अड़े बाबा से, है ना, अब क्या करें, पहले अपने घर से सुधार करो। जब आपने सुहा करके सारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया राज फैमिली से, है ना, आपने सुहा कर दिया कि जो मुझसे चिढ़ते हैं वो सुहा, है ना। जब आपने सुहा कर दिया तो फिर क्यों राज फैमिली के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रही हैं, है ना। वो जूली जो हैं एक ही बार आपकी पार्टी में आई और दूसरे दिन आपके हस्बैंड के साथ कितनी वाहियात हंसी हंस के, कितनी बदतमीज़ी से के साथ जो है आपके हस्बैंड मनीषा और वो जूली जो है सचिन और मनीषा की और उनकी बहन की बॉडी शेमिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, है ना। हम स्वैगर सिंह राजपूत के लिए भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो बहुत गलत है, कर्मा आता है आपके। अभी देखो मिसकैरेज भी हुआ था। आपको अपने पति और अपने परिवार में ध्यान देना चाहिए, अपने व्लॉगिंग में ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई कितना कमा रहा है। इनके हस्बैंड ने एक दिन की पता नहीं कितने मतलब कहा कि इतना ये नहीं कमाते जितना हम एक दिन में कमा लेते हैं। तो फिर नाच गाना क्यों करना पड़ रहा है? दूसरी चीज़ आपको तो फिर अंबानी से टाटा बिरला से, है ना, रतन टाटा से आप लोगों को हाथ मिलाना चाहिए, है ना। अब टाटा रतन तो रहे नहीं खैर, पर उनके जो भी टीम के होंगे, जब आप इतने अमीर हो तो फिर ये व्लॉगिंग करके ही क्यों घर चल रहा है ना। फिर तो आपके अपने बड़े बड़े बिजनेस होने चाहिए, क्योंकि जो आप देखो अंबानी की कौन औरत व्लॉगिंग कर रही है? कोई भी नहीं करती, है ना। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों झोलनी पड़ रही हैं आपको, इतना बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? तो अपने व्लॉगिंग में ध्यान दो, अपने फैमिली में ध्यान दो। राज परिवार से जब सारा रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया तो क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो हाथ धो के, है ना। देखो जनता जो है इस समय आप गलत हो, है ना, और अपने आए हुए मेहमानों को भी आप यही सिखा रहे हो कि उनके खिलाफ बोलो। नहीं तो जूली की इतनी क्या औकात हो कि वो आपके लिए सचिन मनीषा के लिए बोले, है ना। क्या कह दिया ऐसा मनीषा सचिन ने जूली को जो इसके लिए बोल रही है ना। तो अपना ये इस समय आप गलत हो तो गलत हो, और आपका हस्बैंड पूरी तरीके से गलत है तो गलत है। तो हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और मनीषा सही है, सही थी और सही रहेगी। हमारा पूरा सपोर्ट मनीषा को है, और इससे मनीषा बिल्कुल सही है। आप वो ऑलरेडी डिप्रेशन से, इतने बड़े डिप्रेशन से निकल रही है, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है उसको इतना और डिप्रेशन में मत पहुंचाओ कि अगला बंदा, क्योंकि कैरेक्टर पे बात जाना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत इंसान, और इन्होंने कल की लाइफ को भी जो है डिलीट कर दिया, है ना। तो बहुत गलत चीज़। उधर से देखो अप्सरा मॉम की भी कल लाइव आई है, और अप्सरा मॉम ने भी कल कह दिया है कि 14 तारीख तक, क्योंकि रंजना का बर्थडे 14 तारीख को, वो भी फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो लेना भी चाहिए। बात अब कैरेक्टर पे आ चुकी है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, है ना, और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।